ये है कि बाज़ार में अब इस लेवल की कोई सैंक्टिटी नहीं है, लेवल की कोई रिस्पेक्ट नहीं बची है। जितने भी हमने सुबह क्रूशियल लेवल्स की बात की थी, चाहे निफ्टी पर 25,700 हो या बैंक निफ्टी पर 59,500 हो, अब हम उनके नीचे क्लियरली ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की थी कि नॉर्मली 0.65 के पुट कॉल रेशियो पे मार्केट एक अटैम्प्ट जरूर लेता रिकवरी का, और मार्केट ने किया भी, सुबह एक अटैम्प्ट लिया रिकवरी का, लेकिन वो टिका नहीं। और अब हम वापस इस समय डे लो पर, आप देखें मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पर भी बड़ी गिरावट है, ये भी नहीं संभल रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, करीब करीब 1:3 के करीब का एडवांस डिक्लाइन। और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो आज जो मार्केट की दिक्कत रही, एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए ज़रा, उसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा। HDFC बैंक तो लगातार हमारी सरदर्द बनाई हुआ था, वो आज भी है केस, लेकिन आज जो अब तक मार्केट को संभाले हुआ था, आज उसने साथ छोड़ दिया। आज उसने बोल दिया कि बॉस अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा। वो है ICICI बैंक। आज ICICI बैंक की अगुवाई में मार्केट गिरा है। जब जैसे कहते हैं ना, जब कैप्टन गिव अप करे तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, और आज लग रहा है उसको देखकर कि कहीं ना कहीं वहाँ पर दिक्कत है। जैसा कि आपने मेंशन किया, सेंसेक्स ने पिछले 5 दिनों में, अगर बात करें 5 ट्रेडिंग सेशन में 2200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट झेली है। पोर्टफोलियो निवेशकों के लहूलुहान होंगे, और तस्वीर जिस तरीके से स्मॉल कैप पेश कर रहे हैं वो काफ़ी डरावने वाली। तो सवाल अहम यही हो जाता है ऐसे मार्केट में कि ओवरसोल्ड मार्केट में जब इस तरीके से फिर से बिकवाले आए तो वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? तस्वीर क्या है मार्केट की? क्या अब इंडिसेस से दूरी बना के रहने में ही भलाई है? मतलब जो ऑब्वियसली जो शॉर्ट साइड की ट्रेड ले रहे हैं वो तो मुनाफे में है, लेकिन दर्द कष्ट पीड़ा उनके लिए जो इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म के लिए करना क्या चाहिए सर ऐसे मूड माहौल में? और इस वक्त अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड आप सही स्टॉक्स में हो। ओके। अगर आप मतलब किसी के मतलब कहने से अगर बेकार स्टॉक्स में फंसे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप अच्छे स्टॉक्स में हैं तो ठीक है। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल श्रीराम फाइनेंस में मान लीजिए, आज श्रीराम फाइनेंस भी गिर गया, आज भारतीय एयरटेल भी गिर गया, है ना। आज श्रीराम फाइनेंस भी डे लो पर है, भारतीय एयरटेल भी अब इस समय डे लो पर है, आज ICICI बैंक भी डे लो पर है। अगर आप इन स्टॉक्स में हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से और 5, 6, 10% भी गिर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है अगर आप फंसे हुए हैं खराब क्वालिटी के स्टॉक्स में, दिक्कत है अगर आप फंसे हुए हैं 2024 और 25 के फैंसी IPOs में, दिक्कत है अगर आप फंसे हुए हैं ऐसे कुछ स्टॉक्स में जहाँ पर मार्केट ऊपर से इस तरीके से गिर रहा है जैसे कि कोई सुबह ही नहीं हो स्टॉक्स की, वहाँ दिक्कत है। लेकिन कुछ तो पेच फंसा है मार्केट का, राइट। और आई थिंक जो ल्यूटनिक का बयान आया उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और गिरा, और वो जो ऑब्वियसली US के सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बात कही, उन्होंने जो बात कही उससे एक कहीं ना कहीं एक डर लग रहा है कि जो बाज़ार का मेन डर है वो टैरिफ का ही है, और कोई वजह नहीं है कि मार्केट इस तरीके से इतना गिरे। जो बात उन्होंने कही ना, लेकिन ल्यूटनिक ने एक बात कही कि ये ट्रेड डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को फ़ोन नहीं किया। अब यहाँ पर मामला है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों फ़ोन करें ट्रंप को? अगर ट्रेड डील की बातचीत हो रही है तो कॉमर्स मिनिस्ट्रीज़ के बीच में की आपस की बात है। अब वो कह रहे हैं कि उसके चक्कर में हमने बाकी देशों से थोड़ा हायर टैरिफ पर डील कर ली, उसके बाद अब आप वापस आए तो हमने कहा नहीं, अब तो आपके लिए वो डील नहीं है। देखिए, हमारा भी एक सॉवरेन नेशन है, पहली बात तो हम फेस वैल्यू पे क्यों लें? राइट। अब ये तो उनकी स्टेटमेंट है, लेकिन जो भी है मार्केट को तो डर लग रहा है। मार्केट को तो, और मार्केट क्या है ना, मार्केट 2+2 करने में बहुत माहिर है। कल वो स्टेटमेंट आई थी कि कुछ देशों पर 500% टैरिफ की तैयारी हो रही है, आज ये आ गई। तो कहीं ना कहीं ये क्या एक प्रेशर टैक्टिक है कि अच्छा अब आपने हमारी वॉलेट डील नहीं ली, अब हम आपके ऊपर और प्रेशर डालेंगे, अब हम आपके ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जिस स्टेज में है वो लगातार एक के बाद एक बयान दे ही रहे हैं वैसे भी, और तो कहीं ना कहीं मार्केट का डर जो है ना वो यही है। अब हमारा जो फोकस रहेगा ना वो ये रहेगा कि हमारी सरकार क्या कहती है, क्या इस ल्यूटनिक के बयान का खंडन किया जाएगा या एंडोर्स किया जाएगा, या कुछ तो इसके रिस्पांस में कहा जाएगा, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं ज़रूरत है उस चीज़ को काउंटर करने की। राइट। तो आई थिंक मैं थोड़ा वेट करूंगा उसकी, मैं हमारी जो सरकार है उसके पक्ष का वेट करूंगा, उसके बाद कोई व्यू लेंगे। लेकिन मार्केट जो है, मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करता है। कल को अगर ट्रेड डील आ गई तो यही मार्केट 400-500 पॉइंट ऊपर भी भाग जाएगी। तो इसके लिए अभी मार्केट को डर लग रहा है,
इसके लिए मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। वही सर दर्द है, और कोई रीज़न नहीं है श्रेया, और कोई रीज़न नहीं है जो मार्केट, वरना मार्केट इस तरीके से नहीं करता। इस हफ्ते जिस तरीके से मार्केट हुआ है, पिछले हफ्ते तुमने ऑल टाइम हाई लगाया था, आप कह सकते हैं कि एफआईआईज वापस आए, थोड़ी सी वापस सेलिंग हो गई, उसकी वजह से ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मार्केट किसी भी लेवल पे सपोर्ट नहीं ले रहा है। तो यही मुझे लग रहा है कि दिक्कत की वजह है। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आज सुबह भी मैंने एक बात कही थी, मैं अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट करना आता है और तमीज़ से शॉर्ट करना आता है तो आप पैसा बना सकते हैं इस मार्केट में। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जो बस परमा लॉन्ग हैं, जो सिर्फ लॉन्ग करके ही पैसा बनाना जानते हैं, तो सॉरी, इस मार्केट में आपको इंडेक्स पैसा बना के फिर नहीं देगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स में भले ही फिर भी पैसा बन जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं बनेगा। लेवल्स के हिसाब से मेंशन कर देता हूँ, आज 25,700 के अगर नीचे बंद हो गए तो एक बड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि इन दैट केस जैसे मैं सुबह मेंशन कर रहा था कि अगर 25,700 पर आप नहीं रुके तो उसके बाद अगला सपोर्ट जो मार्केट का है वो सीधा 25,470 पर आएगा। प्योरली टेक्निकल के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से सीधा 25,470 पर आएगा। तो उस हिसाब से थोड़ा टफ है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप 59,500 के नीचे बंद हो गए, जो कि आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि लग रहा है देखकर, इन दैट केस इस रैली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? करीब 58,750 से रैली की शुरुआत हुई थी। 58,750 से हम 60,000 समथिंग तक गए थे। वापस 58,750 का रिस्क ओपन हो जाएगा और वहाँ भी रुक जाए तो गनीमत है। तो लेकिन अभी वन स्टेप एट अ टाइम। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि लेवल्स तो बचे नहीं है, सारे पुट राइटर्स के जोन ऑलमोस्ट चले गए। एक बार जो नियरेस्ट पुट राइटर्स जोन टूट जाते हैं तो फिर उसके बाद बचता क्या है? बट अनुज, कोई ऐसी पॉकेट जो इस बाजार के डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट करेगी इस लिहाज से, क्योंकि जब सोमवार को हम मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, एक और अर्निंग सीजन दस्तक देगा, क्या बाजार उसको वेटेज देगा या फिर ये कलेश जो ट्रम्प साहब ने फैलाई हुई है इस पर फोकस रहेगा? देखिए इशू क्या है कि मंडे से जो अर्निंग सीजन शुरू होगा, सबसे पहले आईटी कंपनियों के नंबर्स आएंगे। अब अगर आप मुझसे पूछें आज आईटी क्यों गिरा है, तो आज आईटी या कल आईटी क्यों गिरा था, या आज आईटी हायर लेवल से क्यों नीचे आया, तो मुझे लगता है कि उसका कारण अर्निंग्स नहीं है, उसका कारण यही वो डोनाल्ड ट्रंप का डर है ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, अनलेस कंपनियां बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर लेके आ जाएं और कमेंट्री बहुत ही ज़बरदस्त आ जाए इन्फोसिस की और टीसीएस की, जो कि अनलाइकली है। मैक्सिमम ये हो सकता है ये कह दें कि वर्स्ट इज़ ओवर और अब चीज़ें बेटर लग रही हैं, इस तरीके की कमेंट्री आएगी। उससे ज़्यादा क्या आएगा, एक क्वार्टर में सब कुछ थोड़ा बदल जाएगा। लेकिन आई थिंक जो नंबर्स पर मेरा ध्यान रहेगा वो अगले हफ्ते के एंड में आएंगे, वो है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। अगर उनके नंबर्स अच्छे आ गए तो शायद मार्केट को थोड़ी सी होप, उम्मीद मिलेगी और शायद मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट भी करेगा। देखिए क्या होता है ना वीरू, एक होता है माइक्रो क्यूज़, ये जो इंडिविजुअल कंपनीज के नंबर्स हैं वो माइक्रो क्यूज़ हैं। ये जो ट्रेड डील वाला मामला है, जो टैरिफ वाला मामला है, ये है मैक्रो क्यू। और कहीं ना कहीं एक इस ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में मार्केट को अगर उस चीज़ का डर लग रहा है तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि ये मतलब एकदम अननोन है। आई थिंक ये भी एक फैक्टर है ना कि अभी किसी को पता नहीं है कि ये मामला कहाँ जाकर सेटल होगा, कब होगी कब नहीं होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि और 2-3 दिन के बाद मार्केट वापस शायद होपफुली अर्निंग सीजन पर फोकस कर सके। लेट्स होप फॉर दैट कम से कम, ताकि हमारे पास भी कुछ और अच्छा बात करने के लिए हो। 59289 बैंक निफ्टी ने अल्टीमेटली आज अपना 20 डे मार्क नीचे क्लोज दे ही दिया, बहुत डिसाइसिवली उसके नीचे अनुज। और निफ्टी की तो खैर जलवे कुछ और है। बताइए अनुज, इस प्राइस में आउटलुक मंडे मॉर्निंग के लिए क्या है, और जब हम अगले हफ्ते अर्निंग सीजन भी स्टार्ट करेंगे अपना, इस लिहाज से भी टिप्पणी। वीरू, आपने जो हम नवीन जी से कॉन्वर्सेशन कर रहे थे उसमें एक लाइन मेरे साथ घर कर गई। आपके लिए वो कोई स्पेसिफिक लाइन थी जो एकदम आपको लगा हो कि अरे वाह, ये क्या सही बात बोली? देखिए उन्होंने बात की, आप अपनी बता। हाँ, उन्होंने बात की 200 डे मूविंग एवरेज की। और जब फंडामेंटल एक्सपर्ट्स भी 200 डे मूविंग एवरेज और टेक्निकल्स की बात करने लग जाएं तो मतलब बाजार उस स्टेज पे आ चुका है जहां पर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भाई बाजार ऐसा क्यों है, और बाजार अब ऐसा ही है। आपको एक और स्टैट देता हूं, हम सुबह बात कर रहे थे कि 0.65 के पुट कॉल रेशियो पर नॉर्मली बाइंग आती है। अब ये बाजार नॉर्मल नहीं है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आज पुट कॉल रेशियो हो गया 0.52। ये 2024 के बाद पहली बार हुआ है कि 0.52 का पुट कॉल रेशियो हुआ है। मेरे ख्याल से आप लगातार एफ&ओ की पल्स देखते हैं, पिछले 2 साल में 0.6 के नीचे नहीं गए हैं। 0.6, 0.65, 0.6 के नीचे नहीं जाते ना। आज अगर आप भाव को भी खंगालेंगे, अब अगले 17 मिनट में कुछ बदल जाए तो अलग बात है, वरना 0.52 का पुट कॉल रेशियो आ गया है। तो ऐसी मार्केट में क्या ही हम स्ट्रैटेजी ले देंगे। ऐसी मार्केट में देखिए वीकेंड एंजॉय करिए, मार्केट अगले हफ्ते फिर खुलेगा,
तब फिर देखेंगे कि पेन आ रही है या नहीं आ रही है। और कोई देखिए क्या होता है ना कि पैसा बन रहा है शॉर्ट करके, लेकिन बीच बीच में बाउंस बैक भी आ रही है। मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, हो सकता है एक बार के लिए मंडे को 100 पॉइंट का गैप अप हो जाए, वहाँ पे वो शॉर्ट्स एक बार काट दे और उसके बाद मार्केट गिरे। तो ये बहुत टफ मार्केट है, बहुत ट्रिकी मार्केट है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मार्केट ट्रेड करनी है। अगर आपको शॉर्ट भी करना है तो थोड़ा सा आपको बाउंस बैक का वेट करना है। अगर आप कॉन्ट्रा लॉन्ग लेके जाना चाहते हैं, ये सोचकर कि नहीं मंडे को मार्केट शायद हो सकता है कि बड़े गैप के साथ खोले, वो आपकी मर्जी है, लेकिन दैट केस आपको हेज जरूर करना चाहिए। ये मेरा व्यू होगा।